हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि स्नेहा शंकर जो कि इंडियन आइडल सीज़न 15 में रह चुकी हैं सेकंड रनर अप, तो उनके एलिमिनेशन के बाद एक शॉकिंग इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बादशाह के बारे में काफ़ी कुछ बातें कही हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर स्नेहा शंकर ने क्या बोला है बादशाह को लेकर, जिससे कि जनता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई है। लेकिन दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि स्नेहा शंकर की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली आवाज़ है। और स्नेहा शंकर ऐसा नहीं है कि इंडियन आइडल में पहली बार रियलिटी शो में सिंगिंग करने के लिए आई थी स्टेज पर। इससे पहले भी वो कई बार आ चुकी हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने अलग अलग रियलिटी शो में, और अलग अलग उन्होंने लाइव शो भी करे हैं और सिंगिंग भी करी है इंडिविजुअल। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन आइडल 15 की। तो इंडियन आइडल 15 में जो सबसे ज़्यादा छाई हुई कंटेस्टेंट थी वो थी स्नेहा शंकर, रागिनी शिंदे। तो यहाँ पर अभी हम अगर रागिनी की बात नहीं करें तो हम स्नेहा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा शंकर ने बादशाह के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही थी कि जजेस, खासकर जो बादशाह हैं, उन्हें सुरों की पहचान नहीं है, उन्हें ऐसे ही बुला लिया है जजेस के तौर पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये कमेंट्स भी आए थे और भी चैनल्स पर और सोनी चैनल्स पर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अफवाह उड़ी थी सोशल मीडिया पे कि बादशाह को क्यों बुला लिया इंडियन आइडल 15 में एज अ जज। क्योंकि दोस्तों, जो श्रेया हैं, विशाल हैं, ये हैं जैसे कि सिंगिंग इंडस्ट्री से तो है, लेकिन इनका जो है काफ़ी पुराने हैं ये लोग इंडस्ट्री में। और जहाँ तक बादशाह की बात है तो वो रैप ज़्यादा करते हैं और पॉप सॉन्ग्स, मतलब इस तरीके के गाने गाते हैं। तो शायद जो जनता है या फिर जो भी ऑडियंस है वो बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इंडियन आइडल 15 में एज अ जज। तो उन्होंने काफ़ी, मतलब सुना ही होगा, तभी ये चीज़ बादशाह ने खुद ने ये चीज़ बोली थी जब स्नेहा शंकर का ये परफॉर्मेंस आया था सोनी चैनल पे कि ये दिल तुम बिन लगता नहीं। तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं, बादशाह ने खुद अपने मुंह से ये चीज़ बोली थी कि देखिए, लोगों का जो कहना है ना कि मुझे सिंगिंग की पहचान नहीं है, मुझे ऐसा जज क्यों बुला लिया है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि स्नेहा शंकर जो है वो मेरी चॉइस थी, मेरा ही था कि मैंने स्नेहा को चूज़ किया था और मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अब जनता को पता चल गया होगा, लोगों को जो मेरे खिलाफ है, कि स्नेहा शंकर कितनी अच्छी गायिका है और मैंने ही उसे चुना और मैंने ही उसे सबसे पहले प्लैटिनम माइक दिया था। तो दोस्तों, हम पहले आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देते हैं कि प्लैटिनम माइक देने का क्या मतलब है। जब ऑडिशन में ही आप किसी कंटेस्टेंट को प्लैटिनम माइक अगर दे देते हैं तो वहीं पर सारे जो कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होते हैं कि हम पहुंचेंगे टॉप 15 में या नहीं पहुंचेंगे, वो सब के सब वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि वहीं पे क्लियर हो जाता है उस कंटेस्टेंट को भी और बाकी के कंटेस्टेंट को भी कि ये अब सीधा पहुंच चुका है टॉप 15 में। यानी कि जैसे कि जजेस बाद में अनाउंस करते हैं सभी कंटेस्टेंट को, पहले तो ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन लेने के बाद वो सस्पेंस में रखते हैं कि किसको मतलब उन्होंने टॉप 15 में भेजा है, नहीं भेजा। तो सबको इकट्ठा करते हैं सारे ऑडिशन लेने के बाद, फिर एक एक करके बताते हैं कि भाई आप अगले साल आना या आपको और मेहनत की ज़रूरत है या फिर आपको हमने भेज दिया है टॉप 15 में, आप जीत गए, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं, इन सब का सवालों का जो एक जवाब होता है वो होता है ऑडिशन में प्लेटिनम माइक देना किसी कंटेस्टेंट को। तो यहाँ पर स्नेहा शंकर को दिया था बादशाह ने ये प्लेटिनम माइक और वहीं पर सब समझ गए थे भाई ये तो चली गई अब प्लेटिनम माइक लेकर टॉप 15 में। तो यहीं से बादशाह ने ये चीज़ बोली कि देखो, ये मेरी चॉइस थी कि मैंने इसे माइक दिया और ये आज इतना अच्छा गाना गा रही है मेरी वजह से। तो ये चीज़ खुद स्नेहा शंकर ने भी बहुत बहुत शुक्रिया बोला है बादशाह को। उन्होंने कहा है जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा था और मैं आप ही की वजह से इंडियन आइडल में हूँ यहाँ तक, और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी चीज़, जब स्नेहा शंकर से ये चीज़ पूछी गई कि देखो, तुम तो इतना अच्छा गाती हो, इतनी अच्छी आवाज़ है और सभी तुम्हारी जो इंडस्ट्री है, ज़्यादातर लोग आपके फ़ैन हैं आपकी आवाज़ के, गानों के, और जनता भी खूब आपको प्यार दिया है, जनता ने भी
तो यहाँ पे स्नेहा ने साफ अक्षरों में कह दिया कि देखो, मुझे जनता से कोई भी शिकायत नहीं है और ना ही जजेस से मुझे कोई भी शिकायत है, क्योंकि आज मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुँची थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुझे इतनी ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने जनता, अपने फैंस की नज़रों में ऑलरेडी बन चुकी हूँ यहाँ पर विनर। तो अब सिर्फ ट्रॉफ़ी हाथ में ले लेना ही एक विनर नहीं आपको बनाता है कि आप ही विनर हो, ठीक है। क्योंकि जनता का जो प्यार है उसको जीतना और मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचना ही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, मुझे प्लेटफॉर्म ज़रूर मिला था इंडियन आइडल 15 का, एक मेरा टाइटल बन जाता, लेकिन वो नहीं बना। उसका मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे आज जो है मैंने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बना ली है। आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जानता, और जब भी स्नेहा का नाम आएगा तो स्नेहा शंकर का नाम सबसे पहले आएगा। मुझे इंडियन आइडल में ये खिताब मिल चुका है, जनता मुझे पहचान चुकी है, मेरी आवाज़ को पहचान चुकी है और मैंने अपने फैंस बना लिए हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सिर्फ एक ट्रॉफ़ी या टाइटल अपने नाम कर लेना ही विनर के लिए काफ़ी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और रही बात मानसी घोष के विनर बनने की, तो देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। शायद ये उसके लिए ही इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफ़ी बनी हो, इसलिए वो लेके चली गई। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि वो मानसी लेकर गई है, ठीक है। चाहे मानसी लेके जाती या कोई और भी लेके जाती, मुझे कोई इस चीज़ का गम नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पे प्राउड है कि मैं यहाँ तक पहुँची और मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने, जनता ने। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको साफ साफ कह दें कि स्नेहा शंकर ने भी जजेस के खिलाफ कोई भी बात नहीं बोली है। उन्होंने भी यही बोला है कि जजेस ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है। तो दोस्तों ये तो हमें भी खूब बखूबी दिखाई दिया है कि जनता को ने स्नेहा शंकर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और साथ ही साथ में जजेस जो कि वो बार बार कहती हैं कि बादशाह ने, श्रेया मैम ने, विशाल दादलानी जी ने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो वो तो हमें भी दिखाई है, उसमें स्नेहा शंकर को अलग से बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो ये बायस्ड हुए ही थे स्नेहा के लिए। हाँ, भले ही उन्होंने ट्रॉफ़ी जो है जजेस ने दिलवा दी मानसी घोष को, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पर्सनली तो स्नेहा को बुरा लगा ही होगा, लेकिन उन्होंने मतलब बाय फेस या कैमरे पे ये चीज़ें नहीं बोली है कि उन्हें बुरा लगा है। क्योंकि देखिए, जीत किसे पसंद नहीं होती और हारना किसे बुरा नहीं लगता। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या स्नेहा शंकर को अपना जो दुख है वो साफ साफ बोलना चाहिए और जो भी उनके साथ में हुआ है उसे जनता तक पहुँचाना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या करना चाहिए ना। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।